आगामी पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के चुनावी ताल ठोकने के साथ ही चौपालों पर भी चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में मेरठ हलचल चैनल एक सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है गांव की सरकार। मेरठ हलचल की खास पेशकश गांव की सरकार के तहत आज हम पहुंचे हैं सरूरपुर ब्लॉक के कालंदी गांव में। आज हम यहां के प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानेंगे वो किन मुद्दों पर यहां चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनसेवा का जज्बा लेकर गांव वालों के बीच में पहुंच रहे हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं कालंदी गांव में। देश सेवा करने के बाद गांव के विकास के लिए संघर्ष करने वाले कालंदी गांव के धीरेन्द्र फौजी जी से आज हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर गांव में राजनीति में दखल दे रहे हैं और क्यों वो प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका मेरठ हलचल में। फौजी नाम रे, हाथ जोड़े प्रणाम करें धीरेन्द्र। सबसे पहले तो मेरा सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। मेरा मुद्दा तो एक अलग हटके है। मेरा मुद्दा राजनीति, पार्टी या किसी के विरोधाभ्यास में नहीं है। मेरा मकसद तो एक ही है कि इस गांव को विकास की उस सीढ़ी पर चढ़ाऊं, उस सीढ़ी पे चढ़ाऊं कि इतिहास याद रखे कि गांव कालंदी में कोई प्रधान बना। जैसे मैंने देश की सेवा की है ना, ईमानदारी और निष्ठा के साथ, उसी निष्ठा के साथ अपने गांव की सेवा करूंगा। गरीब तबका उठा के लाना है ऊपर। गरीब तबके से मेरा विशेष लगाव है क्योंकि गरीबी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत गरीबी को ऊपर लाना चाह रही, गरीबी से उठ के ऊपर, और मैं इसी उस पर काम करूंगा। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि पुलिस आ गई और दलाली कर दें, वो चीज़ ख़त्म करनी है गांव से, या जो आज तक प्रधान रहे गांव के। मैं इतनी बुराई भी नहीं करना चाहता, लेकिन आज भी आप देखें गांव में जितने भी तालाब हैं उनकी कंडीशन ये है, जिनका मच्छरों का बहुत बड़ा प्रकोप है गांव में। आज तक हर तालाब पे उनके सौंदर्यीकरण का पैसा निकाला गया है और लगाया गया नहीं है। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो योजनाएँ आई, गाँव को पता ही नहीं चला। गाँव में नाली खड़ंजों से ऊपर उठकर भी कई तरह के विकास हैं, बच्चों की पढ़ाई है, शिक्षा है, और सबसे बड़ी दिक्कत आपके यहाँ परिवहन है। उसके लिए मैंने परिवहन के लिए तो मैंने सोच रखा है 5 साल मेरी तरफ से एक फ्री एम्बुलेंस मैं लगवा रहा हूँ गांव में, जो 5 साल फ्री एम्बुलेंस लगी रहेगी। और गांव के जो रास्ते हैं उनसे हट के जो काम कराऊंगा शिक्षा के तौर पे, बच्चों को बहुत उच्च स्तर की शिक्षा। और मेरा युवाओं को स्टेडियम देने का प्रोग्राम है। सरकार से लाऊँगा या तो कहीं से, अगर स्टेडियम सरकार से नहीं आती है तो किसी भी तरह से उसे यहाँ बनवाने का मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं शायद सक्षम रहूँगा और उसे मैं बनवा के दूंगा बच्चों को। बच्चे जो हैं भारतीय सेना में जाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। मैंने सेना में नौकरी करी है, मुझे पता है सेना में जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए मैं दौड़ने के ट्रैक उनकी बनवाने की तैयारी में हूँ। और युवाओं को स्पेशल, ये छोटी राजनीति का मसला नहीं रहेगा। आज का युवा क्या चाहता है, गाँव हमारा स्पेशल हो, गाँव में एंट्री करे, पता चले हाँ ये एंट्री द्वार है गाँव में, ये कालंदी गाँव। उससे पता चलता है कि गांव में हम क्या विकास कर पाए। यहाँ पे ये मुद्दा नहीं रहेगा हमारा कि फलाने ने ये कह दिया, ये झगड़ा हो गया जी जरा सा, वोटों के चक्कर में राजनीति। वो वोटों की राजनीति नहीं होगी, स्वच्छता से काम होगा। कोई भी काम होगा बिल्कुल निराधार, सच को सच और झूठ को झूठ कह के चुनाव लड़ा जाएगा। और मेरा मुद्दा भी यही रहेगा, 5 साल बिल्कुल निष्पक्ष बात कहना, विकास कराना, बच्चों को सही शिक्षा, छोटे बच्चों का ध्यान रखना। उनके लिए हो सका अगर मैं सक्षम हुआ तो मैं ये भी रखूँगा कि गरीब जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक स्कूल बस की सुविधा करी जाए, वो भी सरधना जाके पढ़ सकें। या गांव में जो भी मेडिकल फैसिलिटी रहेंगी, मेरा कैंप लगवाने का स्पेशल रहेगा। आई साइड वीक बहुत लोगों की होती हैं बुजुर्ग होने के बाद में, फिर आँखों की जाँच के कैंप वगैरह लगवाया करेंगे गाँव में। ये सब रहेंगे मेरे मुद्दों में। की होगी देश सेवा करने का जज्बा आपको घर से मिला, अब गांव की सेवा जो आप अन्य ठाना है गांव की सेवा करनी है, ये प्रेरणा किस तरह से आपको मिली? कोई घटना ऐसी घटी जिसे देखकर आप गांव में सेवा करने के लिए आए हैं? बचपन से ही राजनीति का शौक था, हमेशा चुनाव से जुड़ा रहा हूँ। शादियाँ छोड़ी हैं, चुनाव में आया हूँ हमेशा। जब से मैंने भारतीय सेना में नौकरी करी तो हर चुनाव में आने में मैंने अपनी वोट को हमेशा डाला। शादी छोड़ दी रिश्तेदारी में, वोट नहीं छोड़ी। तो बचपन से और था कि अगर मैं सक्षम हुआ, वह बढ़ा आगे, तो मेरे बचपन की ख्वाहिश थी कि एक बार गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारे युवा हैं, जो हमने कष्ट काटा है भाई, हम भी ट्रकों पे दौड़े, रोड पे दौड़े, कंक्रीट में दौड़े हैं, तो वो आने वाली युवा पीढ़ी दौड़ ना पाए,
उन चक्करों में कंकरियों में ना दौड़े, उन्हें ट्रैक मिलेगा अच्छा सुंदर, उसमें दौड़ाएंगे और उनकी फिजिकली तैयारी करवाएंगे। जिस तरह की कठिनाई आपने झेली वो आने वाले युवा ना झेलें। मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव के युवा उस कठिनाई से गुजरें। युवाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि युवा ही आने वाले कल का भविष्य हैं, वही गांव को चमकाएंगे। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। कहते हैं देश का विकास गांव से होकर जाता है, तो गांव में अगर विकास होगा तो देश भी हमारा एक सक्षम होगा और विकासशील देश होगा। ये तो सच है, ये तो लॉकडाउन में सभी ने देख लिया कि गांव कितनी ज़रूरत की चीज़ है। किसान अन्नदाता है, किसान जो होता है वो जब हम यहाँ से मजबूत होंगे, गांव से मजबूत होंगे, तभी शहर मजबूत होंगे। तो ये तो सभी जानते हैं कि भाई गांव जो है, गांव विकासशील होंगे तो आगे उन्नत होगी आगे चल के। गांव में रोजगार को लेकर कोई आपका प्लान? गांव में जन सेवा केंद्र रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो किसान है वो गांव से सरधना जाता है, कालंद जाता है, वहाँ जाके फरद निकलवानी हो तो सरधना, तो उसके लिए जन सेवा केंद्र गांव में खुलवाएंगे और उससे किसान अपनी समस्याओं को यहीं बता सकता है, उस पर यहीं से काम किया जा सकता है, उसका अपना प्रिंट यहीं ले सकता है। फरद निकलवानी तो गाँव में निकले। ये हैं विकास के मुद्दे मेरे। रोजगार को लेकर क्या प्लान है? रोजगार को यही है कि जो भी सरकार द्वारा कोई भी मतलब फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसी निकलती हैं, उसके लिए चार्ट लगवाए जाएंगे गांव में। बच्चों को पता चले कि आर्मी में भर्ती कहाँ है, किस विभाग में क्या जगह निकली है। गांव में अखबार ही नहीं आता अभी, तो इसलिए लोगों को बहुत बच्चे आजकल हैं नेट पे जागरूक हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पता नहीं चल पाती। उसके लिए हम सूचना बोर्ड बनवाएंगे गाँव में, बच्चे जाएँगे वहाँ देख सकते हैं कि भाई उस सूचना बोर्ड पर क्या आज कौन से विभाग में कौन सी वैकेंसी निकली है। मतलब गांव को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में आप स्थापित करना चाहते हैं? ये तो मेरा सपना ही है, मेन सपना ये है। गांव को पता चले कालंदी गांव है, न्यूज़ पे लाएंगे, अपने गांव को मुख्यमंत्री से अवार्ड लेकर आएंगे हम अपने गांव में। अगर हम अपने गांव के प्रधान बने तो यही मेरा मुद्दा रहेगा कि क्षेत्र में अपने गांव को एक अलग से दिखाना, लोग आए देखने कि कालंदी का प्रधान है, भाई कालंदी के प्रधान ने ये कराया। बाकी हमारा कोई मकसद और नहीं है, गाँव की तरक्की, गाँव का विकास ही मेरा मुद्दा है। तो ये थे हमारे साथ भावी उम्मीदवार कालंदी गांव से धीरेन्द्र फौजी, जिन्होंने कई सालों तक देश की सेवा की और अब गांव में यहाँ जनसेवा करने के लिए आए हैं और इन्हें गांव में लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। अब इस गांव की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।